महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 परिसर में एक जींस पैकिंग दुकानदार ने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दुकान का किराया और पैकिंग कम दाम में करके लेने के कारण यह कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। सोहन पोड़ी जीवन खत्म करने वाले युवक का नाम है। सोहन कैंप नंबर 5 परिसर में किराए पर दुकान लेकर जींस पैकिंग का काम करता था। शहर के व्यापारी उससे कम भाव में काम करके लेते थे, जिसके चलते उसके पास दुकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे, जिसके कारण उसे टेंशन होता था, जिसके चलते उसने जीवन लीला समाप्त कर दी। शहर के व्यापारियों द्वारा पैकिंग दुकानदारों को तय भाव से पैसे देकर सहयोग करने की मांग ज्ञानेश्वर करवंदे ने की है, नहीं तो फिर एक बार रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने का इशारा दिया है। हमारे पैकिंग यूनियन के सदस्य सोहन पोरी, इन्होंने कल आत्महत्या की, सुसाइड किया है। और जैसा हमको पता चला तो हमारे सब पैकिंग वाले भाई उसके अंतिम यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया ये बात हमारे सबके मन में थी। तो हमारे सहकारी मित्र है अमित भाई, उनको बताया हमने कि भाई जाके पता करो भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने पता लगाया तो गाला भाड़ा का मैटर था। गाले का भाड़ा उसने 3 महीना दिया नहीं था, तो फिर भी वो गाले वाले उसको टॉर्चर कर रहे थे, भाई हमारा गाला भाड़ा दो भाड़ा दो। तो उसका बाकायदा उसका डीपी उसके पास 30,000 था और 3 महीने का भाड़ा बाकी था। तो उसने वो भाड़ा डीपी में काट के दिया। बाकी उसका लाइट बिल 9-10 हज़ार बाकी था, वो भी 17 दिन का लाइट बिल था। तो लाइट बिल के लिए वो जैसे गाला खाली करके भी टॉर्चर किया। तो अभी जैसे उसकी माँ, उसके घर वाले बता रहे थे, उसने जब सुसाइड किया तभी बोल रहे थे भाई हम लोग ने इतना टॉर्चर किया गाले वाले ने, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया, उसने आत्महत्या किया है। अभी जो परिवार के साथ घटा है वो बहुत दुखित बात है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा था और वो कमाने वाला था। अब घर का कमाने वाला जो बड़ा बेटा जाता है, वो कुटुंब परिवार के ऊपर क्या समस्या आती है, कौन सा उनको तकलीफ आती है, वो सब हमको पता है। और आगे जाके जो भी ऐसे हमारे पैकिंग वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी समस्या अगर आपके इसमें उद्भवता है तो हमको बताइए। कोई आपका गाले वाला आपको परेशान कर रहा है या कोई धनी आपका पैसा नहीं दे रहा है और कोई पैकिंग वाले भी भाई ऐसे होते कि कम रेट में काम करते, तो कम रेट में काम मत करो। अभी जैसा सोहन का मैटर आपको 110% ये हुआ है कि उसको रेट कम मिलने की वजह से उसका पैसा बचत नहीं होता था। उसके परिवार के उसके 4 भाई थे, उसके 4 भाई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका पिताजी, 6-7 लोग होके अगर एक घर वाले सब काम करते हैं और उनको पैसा नहीं बचता है, इसका मतलब है उसको रेट नहीं मिल रहा था। अभी मार्केट में हम 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमने यूनियन बनाया है, सब पैकिंग वाले भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, रोड पे उतरे, हमने स्ट्राइक भी किया था। लेकिन अभी ये धनी लोग हमारे पैकिंग वाले भाइयों को मजबूर करते हैं सस्ते में काम कराने को। जैसा भी गायकवाड़ पाड़ा है, नेहरू नगर, तानाजी नगर हुआ, ये लालचंद कंपाउंड हुआ, सब ये जितने भी 5 नंबर में पैकिंग वाले हैं, सब बहुत से पैकिंग वाले, बहुत से धनी ऐसे हैं कि पहला जो 12-12, 15-15 रुपये रेट देते थे, अभी 7-8 रुपये में काम करा रहे हैं। मतलब आप पीछे आ रहे हो, आपकी कमाई बढ़ गई, लेकिन जो आपके लिए काम कर रहा है, रात दिन कर रहा है, उसके भी बाल बच्चे, अब अपने बाल बच्चे का, अपने फ्यूचर का सोच के आप कमा रहे हो। लेकिन जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपका काम करके दे रहा है, भले वो मेकर हो, वाश वाला हो, पैकिंग वाला हो, हमारे ज़्यादा करके सब फिनिशिंग पैकिंग वाले के पास होती है। जो पैकिंग वाला माल करके देता है उसके ऊपर ही आप धंधा करते हो, कमाते हो। लेकिन वो भी पैकिंग वाले को अगर बचत नहीं होगी तो उसका घर परिवार, उसका बाल बच्चे कैसे संभालेगा, उसको कैसा पालन पोषण करेगा, कैसे पढ़ाएगा,
ये सब बातें आप सोचते हुए मैं व्यापारी लोग को ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे सर के ऊपर से पानी चला गया है, हमको मजबूर मत करो रोड पे उतरने के लिए, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि लोकशाही में हमको ये पूरा अधिकार दिया है करने के लिए। हम कायदे से सब कुछ करेंगे। अगर आप लोग हमको नहीं दे रहे कमाई, तो हम आपका काम करके क्यों देवे। और सब पैकिंग वाले भाइयों को अब मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग एकजुटी से रहिए, क्योंकि धनी लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को टांग खींच के भाई ये 10 रुपये में कर रहे थे, दूसरा जाके 8 रुपये में उधर से कर रहा है, ऐसा काम मत करो। इससे अच्छा अपना कारखाना बंद करके बैठो या गांव में जाओ। आप सब इधर उधर से बहुत दूर दूर से आके इधर कमाओ बिंदास, कुछ भी नहीं उसके लिए, लेकिन रेट अच्छा लेके काम करो तो अच्छा रहेगा। और हमारे पैकिंग वाले भाई को वापस एक बार बताता हूँ कि ऐसा कुछ जैसा सोन ने किया है, ऐसा कोई कदम आप मत उठाओ। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए हम बैठे हैं, रात दिन कभी भी, दिन में रात को कभी भी फ़ोन करेंगे, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है, हमारे अपने यूनियन को सपोर्ट करो, यूनियन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आगे जाके जैसा सोन के साथ हुआ है आपके साथ न हो, इसके लिए यूनियन के साथ जुड़े रहिए। और धनी लोग से मैं लास्ट ये बार बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे पैकिंग वाले भाइयों को मजबूरी से काम मत कराओ, रेट बढ़ा के दो, इतना ही बताना चाहता हूँ। आगे जाके नहीं तो हमको अपनी यूनियन की तरफ से एक्शन कुछ लेना पड़ेगा, बस ये आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।